एक लंबी यात्रा में हमने पहले दरवाजे से प्रवेश करने के बाद तो 7 दरवाजे पार किए, छतरियों को विजिट किया और भी कई कब्रगाह को कवर किया। इन सब परिदृश्य को क्लियर करने के बाद हम इस दुर्ग के बिल्कुल एक अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि हम एक सीमा को देख रहे हैं तो बड़े बड़े उत्खात भी हमें नजर आ रहे हैं, पहाड़ी उत्खात। इसी बीच में यहाँ हमें एक मछली के आकार में, एक त्रिकोणाकार में एक हमें तालाब नजर आया, एक सरोवर नजर आया। तो सर ये मेरा अनुमान है कि शायद वही सरोवर होगा जहाँ पर रानी देवल दे जो पुत्री थी हमीर देव की और इनकी पत्नी थी रंगा देवी जिन्होंने जल जोहर किया था, से वही तालाब हो। तो सर इसके प्रति क्या ख्याल है आपका? सर बिल्कुल, आपका बिल्कुल ठीक अनुमान है। और ये शाही महल के पीछे ठीक वही तालाब है जहां उस जौहर से एक दिन पूर्व हमीर देव की पुत्री रानी देवल दे ने आत्मोत्सर्ग कर लिया था यहाँ कूद के। और यह वही तालाब है ठीक जिसमें रानी रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ की कई महिलाओं ने रंग देवी के साथ साथ कूद कर जल जौहर कर लिया था। जी सर, बिल्कुल सही बात है। ये राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है जो 11 जुलाई 1301 के अंदर हुआ था। सर जौहर वास्तविकता तो ये है, मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि जौहर जो है वो वास्तव में अग्नि में किया जाता है। ये जौहर क्यों करती थी महिलाएं? अपनी शान शौकत को बचाने के लिए, अपनी मान मर्यादा और संस्कृति को बचाने के लिए। वो क्यों? जब दुश्मन लोग दूसरा राजा आक्रमण करेगा तो उसका एक रिलेशन अच्छा नहीं होगा, जाहिर सी बात है। वो दुश्मन के रूप में आक्रमण कर रहा है या वो साम्राज्यवादी नीति से आक्रमण कर रहा है, तो यहाँ रहने वाली शाही रानियों को तो एक तरीके से इन पर अत्याचार भी करेगा, हो सकता है उनको दासी रूप में भी उसको अपने दरबार में ले जाए या उनके ऊपर किसी प्रकार से शारीरिक शोषण भी करेगा, तो ऐसा हो सकता है। तो रानियाँ अपनी शान शौकत को बचाने के लिए एक कुंड में अग्नि जलाया करती थी, एक कुएं के अंदर, और उसके अंदर वो अपने आप को आत्मदाह करती थी। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जैसे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, आक्रमण के दौरान स्थिति इतनी आपातकालीन हो चुकी थी कि सेना अंदर प्रवेश कर चुकी थी, यानी कि महिलाओं को आग जलाने की नौबत भी नहीं थी और इतना टाइम भी नहीं था। तो उन्होंने तुरंत तत्काल में फैसला किया कि हम तुरंत अपने आप को इन दुश्मनों के हवाले करने के बजाय हम जल को समर्पित कर देते हैं। तो ये राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है, जौहर जो अग्नि में होता है, लेकिन ये एकमात्र है जो जल के अंदर हुआ था। मैं थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ कि यहाँ रणथंभ के नाम से पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर ये पूर्णतः किला बना हुआ है, इसलिए इसको रणथंभोर के नाम से जाना जाता है। क्या सर ये बात सही है? बिल्कुल सर, ये एक रणस्तंभ पहाड़ी है और कई लोग कहते हैं कि रणस्तंभ नाम का यहाँ कोई शासक रहा होगा जिसने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन रणथंभ, एक रण और थंभ 2 पहाड़ियाँ हैं और उनके मिड में यह दुर्ग बना हुआ है, इसलिए इस दुर्ग को रणथंभोर कहना ज़्यादा उचित लगता है इतिहासकारों की दृष्टि से भी। और यदि हम मतलब इस तरीके से देखें, अगर हमारे लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करें तो भी रणथंभ 2 पहाड़ियों के बीच में होने के कारण इसका नाम रणथंभोर पड़ा होगा। तो सर क्या वो भी हम दर्शकों को दिखा सकते हैं कि कौन सी रण है, कौन सी थंभ है, अभी यहाँ पता लगे तो? सर दर्शकों को केवल हम एक पहाड़ी दिखा सकते हैं, इसका ठीक अनुमान मुझे नहीं है सर कि कौन सी रण है और कौन सी थंब है। लेकिन एक पहाड़ी जो है, ये बिल्कुल ठीक सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही हो, ये रण और थंब में से शायद कोई संभवतः एक पहाड़ी वो होगी। और एक पहाड़ी सर इसके जो फ्रंट डोर है उस पे है, तो यहाँ से लगभग वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है सर। तो उसको बताना अभी मतलब बताया नहीं जा सकता, यहाँ से कैमरा भी इतना विजिबल होगा नहीं। जी सर। तो सर मैं इस इतिहास के बारे में दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि रणथंभोर वास्तव में जब अस्तित्व में आया तो वो 7वीं शताब्दी थी, लेकिन शताब्दियाँ बदलती गई, बदलने के साथ साथ में शासक भी बदलते गए। और 1194 में अजमेर का चौहान वंश था, अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके पुत्र थे गोविंदराज, जिन्होंने 1194 में, क्योंकि 1192 में त्रैन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय एक्सपायर होने के बाद उनकी स्थिति थोड़ी सी विकराल हो गई थी और उनका स्वाभिमान की बात थी। दिल्ली में मोहम्मद गौरी के अधीन कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो चुका था। तो उस दौरान अजमेर का अस्तित्व जब उजड़ता हुआ देखा तो गोविंदराज जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे, उन्होंने 1194 में इस कस्बे को चुना और यहाँ पर चौहान साम्राज्य की स्थापना की। और 1194 में स्थापित होने के बाद वल्लन देव, प्रहलादन जैसे कई शासक यहाँ पर आए। लेकिन इतिहास तभी गवाह बनेगा जब कोई गौरवशाली कार्य करेगा। उनमें से एक गौरवशाली कार्य किया जेतर सिंह जी ने। उन्होंने भी एक ही गौरवशाली काम किया, उन्होंने एक संतान को जन्म दिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण संतान थी, नाम था हमीर देव।
सिंह चौहान। और हमीरदेव चौहान के जो पुत्र हुए जिनका नाम था जेतर सिंह जी के पुत्र हुए जिनका नाम था हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव जी का ही गौरवशाली इतिहास इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। और रणथंभौर की पहचान और इससे जुड़ी हुई है। बड़ी जिद्दी शासक होते थे, कहते हमीरदेव इतने जिद्दी थे, हमीर हट तेरिया तेल चढ़े न दूजी बार, कि एक बार जो कमेंटमेंट कर दी फिर तो किसी की भी नहीं सुना करते थे। और उन्हीं के काल में दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया सर जी। 1290, 91, 92 3 साल तक बीच बीच में आता जाता रहा और अभियान चलता रहा। इसी से कुछ ही दूरी पर एक दुर्ग है जिसको जाइन दुर्ग बोलते हैं, और वही एक सुलभ मार्ग था इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए। इसलिए जाइन दुर्ग को इस दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता था। खिलजी ने गुरदास सैनी को पराजित किया जो जाइन का किलेदार था। अपार सफलता के बाद जैसे यहाँ पर इसमें अटैक किया रणथंभौर पर, तो यहाँ पर एक यंत्र था इनके पास, पत्थर फेंकने वाला यंत्र जिसे गरमच बोलते हैं। गरमच यंत्रों की सहायता से हमीरदेव की सेना ने जलालुद्दीन खिलजी का पतन किया। भागते भागते जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, अरे जा रे जा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर महत्व नहीं देता। यानी कि उसके साथ वो बात हुई कि लोमड़ी को अंगूर हाथ आए नहीं, अंगूर खट्टे हैं, वो सब वृत्तांत हुआ। अब मौके पर बात यह थी कि 1296 के बाद दिल्ली का शासक अलाउद्दीन बना। वो जानता था कि पत्थर से पत्थर बढ़ेगा तो चिंगार निकलेगा। उसने कभी भी टक्कर नहीं ली हमीरदेव के साथ, क्योंकि पता है वो भी महानतम है और कम वो भी नहीं था। लेकिन कई बार युद्धों के कारण होते हैं बहुत सारे। तो हुआ क्या, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना बेगम, और चिमना बेगम का एक प्रेमी हो गया था मोहम्मद शाह, वो जो अलाउद्दीन का दरबारी था। चिमना और मोहम्मद शाह दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, जिसके कारण इस बात का पता चला अलाउद्दीन खिलजी को, और मोहम्मद शाह को दरबार से निकाल दिया और वो मारना चाहते थे उनको। और मोहम्मद शाह ने आके हमारे रणथंभौर में हमीरदेव के पास में शरण ले ली। शरण लेने के बाद इससे अलाउद्दीन नाराज हुआ और निवेदन किया हमीरदेव से कि आप इन्हें यहाँ से या तो दरबार से निकालिए या इसे मुझे सौंप दो। लेकिन हमीरदेव ने कहा कि हम राजपूत हैं, शीश कटे धड़ लड़े वो है राजपूत, अपने वचनों पे पक्का रहे वो है राजपूत, वचनों का धनी हूँ, वचन तेरे को देता तो तेरे को मना नहीं करता, वचन दे चुका हूँ, तेरी हिफाजत करूंगा, अलाउद्दीन 4 आ जाए तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो इस प्रकार ऐसा चैलेंज हो गया। तो अलाउद्दीन ने कहा कि ऐसी बात है तो हम बात करेंगे युद्ध भूमि में। तो हमीरदेव ने एक ही बात कही, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, अरे पल में कुछ रहना नहीं, लिट जाएगा तेरा सब। तो हमीरदेव ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, बोला आजा। 1299 में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच में युद्ध होता है बनास नदी के किनारे कुछ ही दूरी पर, और उस घाट को बोलते हैं यहाँ पर हिंदूवाट घाट बोलते हैं, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को एक असफलता का सामना करना पड़ा। एक उसका सैनिक मारा गया नुसरत खां, और एक था उलूग खान जो यहाँ से बचकर भाग गया। लेकिन कूटनीति का प्रयोग किया। फिर से अलाउद्दीन ने स्वयं ने यहाँ पर 1301 में आक्रमण किया। उसको पता था यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, इससे कुछ ही दूरी पर 10-12 किलोमीटर की दूरी पर जाइन दुर्ग, उस पर अटैक कर लिया। फिर भी कुछ नहीं बना, वो भी एक सुरक्षित किला था। लेकिन कहते हैं कि खेत की जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो उसका कोई भगवान भी रखवाला नहीं होता है। और उस जाइन दुर्ग का जो किलेदार थे 2 थे, रणमल और रतिपाल। उन्होंने विश्वासघात किया, विश्वासघात करके गुप्त रास्ते बताए और सेना का भी सहयोग किया और सहयोग करके यहाँ पर आक्रमण करवाया रणथंभौर पर। लेकिन हमीरदेव तो रणमल रतिपाल के भरोसे बैठा था, वो मेरे 2 सुरक्षा कवच है, तो क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कवच जो ऐसा कर गए। तब यहाँ पर अचानक रात्रि काल में जैसे ही आक्रमण होता है, तो ये जुलाई का वक्त था, जुलाई और मानसून का काल था। तो उस दौरान यहाँ पर रात्रि काल में जब आक्रमण हुआ, हमीरदेव ने बहुत सी वीरता दिखाई, लेकिन जब तैयारी में नहीं था तो फिर क्या होता। अकेला वीर हजारों से कितनी देर लड़ सकता है। तो लड़ते लड़ते हमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके गुरु उस टाइम राघव देव, वो भी यहीं पर विराजमान थे, वो भी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। अरे वो चिमना का प्रेमी मोहम्मद शाह भी यहीं था, वो भी लड़ता लड़ता मारा गया, क्योंकि उसको मैं वीर कहना उचित नहीं मानूंगा, क्योंकि वो मारा गया। और अपनी शान शौकत को बचाने के लिए हमीरदेव की पुत्री देवलदेव ने इस तालाब में कूदकर जोहर किया, और उनकी पत्नी रंगा देवी ने कूदकर यहाँ पर जोहर किया, जो राजस्थान का एकमात्र पहला 1301 में होने वाला जल जोहर है। और ये ऐसी कोई कहानी मिलती है इन दोनों के बीच में। तो सर, इस दुर्ग के बारे में, इस जोहर के कुंड के बारे में और इस किले के बारे में कुछ और दर्शकों को कहना चाहोगे आप?
सर, मैं आपके द्वारा दी गई इस जानकारी से वाकई में बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपके पास इतनी व्यापक जानकारी। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है। जी सर। लेकिन मुझे अभी तक मतलब ऐतिहासिक रूप से हो सकता है कि मुझे इतनी कई घटनाएं जो एक दो आपने बताई है, जैसे हिंदूवाट घाट उसे बोलते हैं, उनके बारे में मुझे पता नहीं था। मगर आपने इतनी अच्छे तरीके से इस जानकारी को प्रेजेंट किया है कि हर किसी को ये समझ में आ सकता है कि वाकई में हम्मीर देव कितना वीर रहा होगा। सर, हम्मीर देव के बारे में तो वाकई में ये कहा जा सकता है कि एक बार अगर उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते थे। और हमारे यहाँ कहते हैं कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात शेर अगर एक बार चलना चालू कर देता है, कदली का फल है वो केवल एक बार ही फल देता है। उसी तरह औरत अगर मतलब विवाह के बंधन में जब बनती है तो उनके ऊपर जब तेल चढ़ जाता है तो वो दोबारा नहीं चढ़ सकता। उसी प्रकार हम्मीर अगर एक बार कह देता था कि यह काम होगा तो वह काम होता ही था। उसने उस मंगोल विद्रोही महमूद शाह को शरण दी और उसको लौटाने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने खूब डिमांड की कि भैया मुझे लौटा दे, मुझे लौटा दे, मगर उसने साफ साफ इनकार कर दिया। अब युद्ध तो होना तय था और वो एक पक्का क्षत्रिय था, उसके अंदर शौर्य कूट कूट कर भरा था और वह अपने पिता की तरह ही एक प्रभावशाली आदर्श न्यायपूर्ण शासक था, तो वह कैसे हार मान लेता। और उसने सर पूरा दम लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी और उस युद्ध को, लेकिन एक विशाल सैन्य संगठन के सामने अकेला हम्मीर कुछ कर नहीं सका। अपने कुछ दरबारी रणमल रत्तीपाल के विश्वासघात से, और विश्वासघात अपने यहाँ पर अपने हिंदू शासकों के साथ शुरू से होते रहे हैं। हर दुर्ग की हम जब कहानी सुनते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको इसी तरह छल कपट और कूटनीति के साथ उनको जीता है। तो इस विजय को हम विजय नहीं मानते, बल्कि हम्मीर देव के इस गौरवशाली इतिहास के साक्षी रहे इस रणथंभौर दुर्ग में आकर। आज सर मेरा मन कर रहा है कि मैं हम्मीर देव अगर आज होते तो शायद मैं उनकी चरण वंदना करता, कई किलोमीटर तक उन्हें कनक दंडवत नमस्कार करता। सर, इतने महान शासक के कालखंड में हम नहीं रह सके, लेकिन आज उनकी इस जगह पर, उनकी इस पुण्य भूमि पर आकर मुझे गौरव महसूस हो रहा है, जैसा कि आपने इतिहास बताया मुझे। जी सर, मैं भी इस भूमि को नमन करता हूँ कि जिसके दम पर आज मेरा वजूद है, मेरा अस्तित्व है इस इतिहास की परिदृश्य से। और आपको भी सर अच्छी इसकी जानकारी आपने कलेक्ट कर रखी है और आपने भी दर्शकों को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से अवलोकन भी करवाया है। और मेरा भी ये प्रथम अवलोकन ही था, मैं भी पहली बार यहाँ पर आया हूँ। तो सर, हम्मीर देव महान था, उसमें उनकी महानता पे कोई डाउट नहीं है, कोई शका नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम्मीर देव का कुछ नहीं बिगड़ा दुश्मनों की तलवारों ने। हम्मीर देव का कुछ नहीं बिगड़ा दुश्मनों की तलवारों ने, इस हम्मीर देव को बर्बाद किया था इन्हीं के गद्दारों ने। वरना अलाउद्दीन खिलजी की क्या औकात थी सर। अलाउद्दीन खिलजी ताकतवर था, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन वो अपनी ताकत का सदुपयोग करता तो वो ताकतवर होता। उसने अपनी ताकत का नेगेटिव यूज़ किया था और हमारे हम्मीर देव चौहान ने अपनी ताकत का सदुपयोग किया था। इसलिए हम आज हम्मीर देव के शौर्य और बलिदान को हम सुनकर भी अपने आप को शौर्यवान महसूस करते हैं और अपने आप हम्मीर देव जी पे हमें गर्व भी होता है कि वो कपटी नहीं थे, छल कपट उनके बिल्कुल आसपास भी नहीं था। तो सर ये बात थी। और इसके अलावा सर दर्शनीय स्थल भी है यहाँ पर, उसके बारे में सर बताइए। सर, यहाँ से अब सामने बिल्कुल आपको फ्रंट में रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर दिखाई दे रहा है। और हम वैसे तो प्रथम निमंत्रण गणेश जी को देते हैं और हमारे वीडियो के प्रारंभ में भी गणेश जी आने चाहिए थे, मगर हम अब बिल्कुल अंत में एक बार हम गणेश जी के साथ जाकर उनको नमन करके आएंगे सर, और दर्शकों को भी दिखाएंगे कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर का अभी मूल स्वरूप क्या है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक बड़ा ही शानदार श्लोक है, विघ्न हरण मंगल करण होत बुद्धि प्रकाश, नाम लेत गणेश का होत विघ्न सब नाश। और सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश का बहुत ही अद्भुत महत्व है। तो उस गौरवशाली महत्व को, हमारे आध्यात्मिक महत्व को भी हम बनाए रखेंगे और उस इतिहास को जाके जागृत करेंगे। और राजपूत समाज के अंदर, क्षत्रिय समाज के अंदर आज भी और ब्राह्मण समाज में आज भी एक मान्यता है, हमारे विवाह की जो पहली पत्रिका होती है, जिसे कुमकुम पत्रिका बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम निवेदन करते हैं, आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं प्रिय दर्शकों को, अपनों को, प्रियतमों को, लोगों को। तो सर्वप्रथम राजपूत समाज में, ब्राह्मण समाज में, यानी कि बाई नियर 200, 250, 400, 500 किलोमीटर तक, आज तक तो महाराष्ट्र के लोग भी इनको भेजने लग गए थे, तो इनको पहली कार्ड भेज कर जाते हैं। तो ये
स्थापत्य की दृष्टि से आपको इतना कोई आकर्षक नहीं लग रहा होगा। दिखने में आपको आधुनिक बहुत सारे मंदिर नजर आएंगे, लेकिन प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर जिसका शुरू से वजूद रहा है वो मंदिर अब हम आपको दिखाएंगे और उस मंदिर की ओर आपको आगे लेके जा रहे हैं। चलिए सर, अपन यात्रा को आगे